अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैंने अक्सर ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि हमसे अपनी ज़िंदगी में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। आप यकीनन जानते हैं हम सब इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं। गलती तो हमारी नस नस में भरी हुई है, हम गलतियाँ करते रहते हैं। लिहाजा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में गलती ना की हो, लेकिन गलती करके फिर उसका एतराफ़ करना ये हर किसी के बस का रोग नहीं। हर इंसान जो है इस खुसूसियत से जो है वाकिफ़ नहीं होता कि जब हमसे गलती हो जाए तो हमें उसका एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। आप देखते हैं कि इंसान, मैंने अभी जैसे कहा कि इंसान जो है वो ख़ताकार है, ख़ता करता है। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ता की कि शैतान की बात मानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और उस फल को खा लिया जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। इसके बाद फिर बहुत से दूसरे पैगंबर हैं जिनकी कुरान पाक में हमें उनके बारे में पता चलता है कि उनसे कुछ ख़ताएँ हो गई, लेकिन उन्होंने उस ख़ता का एतराफ़ किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान, वो तो पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा और मासूम जो इंसान होते हैं जिनसे गुनाह सरज़द नहीं होता, लेकिन ख़ताएँ उनसे भी सरज़द हुई, लेकिन उन्होंने उन ख़ताओं को का एतराफ़ किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। तो हम तमाम इंसान तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, कदम कदम पे हम गुनाह करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त गुनाह जो है वो बहुत बड़ी बात है, मैं ख़ताओं का तज़किरा करना चाहूँगी कि छोटी मोटी ख़ताएँ जो हैं वो हमसे होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ जो है वो जन्म लेने लगती हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारे आपस में एक दूसरे के साथ, इंसानों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं उन छोटी मोटी ख़ताओं की वजह से जो हम करते रहते हैं, जो हमसे सरज़द हो जाती हैं। बाज़ वक़्त तो हम जानबूझ के वो करते हैं, बाज़ वक़्त नादानिस्ता तौर पर हो जाती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम अपनी इन गलतियों का, इन ख़ताओं का एतराफ़ कर लें कि हमसे ये गलती सरज़द हुई है, और उसके बाद जिस गलती की वजह से सामने वाले को दुख हुआ, तकलीफ़ पहुँची, या उसकी कोई हक तलफ़ी हुई, या किसी भी तरह से उसको कोई दिल आज़ारी हुई, तो हम उससे माज़रत कर लें, इसमें कोई भी छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती को तस्लीम करना, अपनी गलती को मान लेना और सामने वाले से माज़रत कर लेना, माफ़ी मांग लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ छुपी भी होती हैं। आप यकीन करें कि जब आप गलती करने के बाद समझते हो कि मैंने ये गलती की, मुझसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर गलती हो गई, फिर आप उस पर मजबूती से कायम रहते हो कि नहीं जी, हमने गलती कर ली है, अब इस पे से हमने मानना नहीं, ये हमारी अना के ख़िलाफ़ है। तो याद रखिएगा कि अना जो है, या गरूर या तकब्बर जो है, ये शैतान की सिफ़त है। शैतान ने गलती की थी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उसको सजदा रेज़ होने के लिए कहा तो उसने नाफरमानी की, उसने इनकार किया, तकब्बर किया, उसने गलती की, लेकिन अपनी गलती को माना भी नहीं और उसकी माफ़ी भी नहीं मांगी, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक के लिए रांदा दरगाह कर दिया। इसके बरक्स अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो उनसे गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अशरफुल मखलूक़ात जो है वो तो दर्जा दिया ही दिया, उनको पैगंबरी का दर्जा भी दे दिया। तो इस तरह से अगर आपसे कोई गलती सरज़द हो जाती है जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी हुई, किसी की हक तलफ़ी हुई, किसी का आपने कोई नुकसान कर दिया, या किसी किस्म का कोई किसी के रिश्तों में दरार पैदा कर दी, या किसी किस्म के कोई भी ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है उसका ख़दशा हो, तो आपको गलती तस्लीम करने में, ना ही उस गलती के बाद सामने वाले से माफ़ी मांगने में किसी किस्म की कोई भी रोक रुकावट नहीं आपको डालनी चाहिए, क्योंकि ये पैगंबरी पेशा है और अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि अगर आप अपनी गलती को मानते हो और फिर सामने वाले से आप माफ़ी भी मांग लेते हो और अपनी गलती की इस्लाह भी कर लेते हो, यानी ना सिर्फ ये कि माफ़ी मांगते हो बल्कि उसकी तलाफ़ी भी कर देते हो, तो ये चीज़ और ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है। लिहाजा आप इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं, ख़ताएँ होती रहती हैं। अपनी गलतियों को, अपनी ख़ताओं को तस्लीम करें और फिर
اس سلسلے میں اس کی اصلاح کریں، اور سامنے والے سے اگر اس غلطی اور خطا کا تعلق کسی سامنے والے کی تکلیف سے ہے تو اس سے آپ معافی مانگ لیں، اس سے معذرت کر لیں، اس میں آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوں گے، لیکن آپ یقیناً اس شخص کی نظر میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سربلندی ہوگی۔ مجھے یقین ہے آپ میری اس بات پہ ضرور غور کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔